हेलो एवरीवन। एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब द ट्रू ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे। आसान से आसान भाषा में हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया में हम लिख सकते हैं कि इन दिस पोयम और पोयम का नाम ऊपर लिख सकते हैं द ट्रू ब्यूटी। यानी इस कविता ट्रू ब्यूटी में जो कवि है यानी द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी। वह आध्यात्मिक सौंदर्य के बारे में बताता है और जो शारीरिक सौंदर्य है एंड कंडेम्स यानी घृणा करता है। अब किससे घृणा करता है? तो मियर फिजिकल ब्यूटी। जो केवल शारीरिक सौंदर्य है उस शारीरिक सौंदर्य से वह घृणा करता है। अब क्यों घृणा करता है? तो फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट टाइम लिव्ड। क्योंकि शारीरिक सौंदर्य कुछ समय तक रहने वाला है एंड इट और यह नष्ट हो जाता है। इट डिकेज विद द पासेज ऑफ टाइम। यह समय बीतने के साथ साथ समाप्त हो जाता है और जो प्रेम बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी ने जो प्रेम शारीरिक सौंदर्य पर केवल आधारित होता है, निर्भर होता है, शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर होता है, वह भी समाप्त हो जाता है। तो आल्सो डिकेज, वह भी नष्ट हो जाता है या कह सकते हैं फेड्स अवे। वह भी समाप्त हो जाता है। फिर द स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी जो आध्यात्मिक सौंदर्य है इज ट्रू ब्यूटी। जो आध्यात्मिक सौंदर्य है वही वास्तविक सुंदरता होती है। यानी टाइम कैन नॉट चेंज दे लव। यानी जो समय है उस प्रेम को
नहीं परिवर्तित कर सकता है, जो बेस्ड यानी जो आधारित होती है ऑन वर्च्यूज, गुणों पर जो ये सुंदरता आधारित होती है या जो प्रेम गुणवत्ताओं पर निर्भर करता है, उसे समय बर्बाद नहीं कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। अब जैसे कौन कौन से गुणवत्ता होती हैं तो हम तुलना कर सकते हैं। एज जेंटलनेस, जैसे कि जेंटलनेस हो सकता है। फिर हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है। एंड टेंडर थॉट्स, जो कोमल विचार होते हैं इनको भी समय परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सदैव रहने वाले होते हैं। तो यह सौंदर्य हमेशा हमारे जीवन में, हमेशा हमारे संसार में बना रहता है। ऐसे सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसको स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक सौंदर्य कहा जाता है, और यह लाइफ लॉन्ग हमेशा इस हमारे संसार में, जीवन में, मस्तिष्क में, सबके विचारों में, सबके ज़हन में बने रहते हैं। ओके, यह इस प्रकार से समाप्त हुआ। टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।